क्या मेरी तरह आप लोगों के मन में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे क्यों हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी इतनी ख़राब है, क्यों लाखों करोड़ों की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए इंटेलिजेंट लोग जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं तो वो लोग अपनी इंटेलिजेंस खो बैठते हैं, क्यों वो लोग अपने रोल्स को ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं, क्यों वो अपने काम को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जो उनको काम मिलता है वो आम जनता की भलाई के लिए कर नहीं पाते हैं। क्या ऐसी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, क्या ऐसी बातें हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रोकती हैं और उनको अपने काम को पूरा करने से पीछे छोड़ती हैं? क्यों ऐसी बात है कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी इतनी कमज़ोर है कि आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारी जनता इतनी दुखी है कि वो लोग आज भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये समझते हैं कि बस वो लोग मोटी तनख्वाह पाते हैं और अपने काम से बचते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मिशन कर्मयोगी आ चुका है। मिशन कर्मयोगी एक ऐसा इनिशिएटिव है, बिगेस्ट रिफॉर्म है ब्यूरोक्रेसी में, जो कि आगे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको आज से ही तैयार करेगा। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक एंड यू आर वाचिंग प्लस माइनस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन कर्मयोगी के बारे में, जिसे कहा जा रहा है बिगेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स टेकन बाय एनी गवर्नमेंट। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना और अपने सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग ढंग से समझ पाएंगे कि क्या मिशन कर्मयोगी है और केंद्र सरकार को इसको क्यों लाना पड़ा, उनकी क्या क्या चुनौती थी इसको लाते हुए, और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। मेन फोकस हमारे देश में यही है कि इतने सारे रिफॉर्म्स आने के बाद भी ढंग से काम नहीं होता, तो ये रिफॉर्म बाकी रिफॉर्म से अलग कैसे है। तो इन सारी जानकारी के लिए एंड तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं क्या है मिशन कर्मयोगी। तो अपॉइंटमेंट के बाद सबसे पहला काम होता है ट्रेनिंग का। तो चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो सबसे पहला काम होता है ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग के ही बाद डिसाइड होता है कि क्या हम उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स हैं, उनको अपनी तरफ से योगदान दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर किसी इंसान का उस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसे दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर उस ट्रेनिंग में उसको वही चीज़ें सिखाई जाती हैं, उस ट्रेनिंग में उसे वही चीज़ें बताई जाती हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन से। तो बात ये है कि आज जो ट्रेनिंग ली, क्या वो ट्रेनिंग 10 साल बाद काम रहेगी, क्या वो ट्रेनिंग 5 साल बाद काम रहेगी? क्योंकि अगर लेटेस्ट ट्रेंड देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो सिचुएशन है वो हर साल बदल रही है। तो 4-5 साल की तो बात बहुत बाद हो जाती है, और आपको पता ही अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट आज हो तो उसके रिटायरमेंट में काफ़ी टाइम होता है, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तब अब बात आ जाती है मेन की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग को इंक्रीज़ कैसे करना चाहिए, ट्रेनिंग को एफिशिएंट कैसे बनाना चाहिए, ट्रेनिंग में ऐसी क्या तब्दीली लानी चाहिए कि भाई उस इंसान को उस ऑर्गेनाइजेशन के आगे आने वाले फ्यूचर रेडी कैसे बनाया जाए। तो इन सभी बातों के लिए सबसे बड़ा अपडेट आया है मिशन कर्मयोगी का। तो मेनली मिशन कर्मयोगी एक ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है जिसे कहा जा रहा है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब यही है कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करी जाए। टू कैपेसिटी किस बात में इंक्रीज करी जाए? उनके काम करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करी जाए। अब जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आईएएस या फिर आईपीएस। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट सिर्फ और सिर्फ आईएएस और आईपीएस पे ही डिपेंड नहीं है, उन्हीं के लिए कंसर्न नहीं है। यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स कवर कर रहा है सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री में हो। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए एक नया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च करा गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। अब इस कैपेसिटी बिल्डिंग से होगा क्या? एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो हम हैं, आप हैं, मैं हूं, जो हमारी जो इस देश की बात करें तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, पॉपुलेशन है, उनको ऑल ओवर फॉर द लाइफ टाइम एक ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें ट्रेंड करा जाए कि आगे आने वाले किसी भी सिचुएशन में वो लोग एफिशिएंटली काम कर सकें। अब आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो जो हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, जो पहले लगी हुई हैं, जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें सीखी थी अपनी ट्रेनिंग में, और अब वो लोग
ई लर्निंग, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ई लर्निंग हो रहा है, उनके लिए इतने एफिशिएंट नहीं है। अगर हम टीचर्स की ही बात करें तो जो सीनियर टीचर्स हैं उनके लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आना काफ़ी टफ काम है। तो वही बात है, तो उन चीज़ों से, वो टफ चीज़ें, जो सिचुएशन चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उन चीज़ों से हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो बचते हैं। इसी वजह से हमारी जो जॉब एफिशिएंसी है उस पे बात होती है। तो ये पूरा का पूरा मिशन कर्मयोगी हमें हर इंसान को लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा है। जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगी उसके बाद पहला काम जो ट्रेनिंग का है वो लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग का है। अब लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग किस बेसिस पे होगी वो सारी जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगी। तो एक एक बात का मैं आप लोगों के लिए डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ, तो बिल्कुल एंड तक ना देखना ना भूलें। तो देखिए, ये आपको, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि भाई क्यों रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, तो वही चीज़ें एक सरकार ने भी देखी हैं कि भाई ऐसी क्या बातें थी, क्यों चाहिए था ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच में, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये चेंज चाहिए थे। तो सरकार ने बताया कि भाई देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन ट्रेनिंग प्रायोरिटीज़, यानी कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग ट्रेनिंग है, किसी की किसी तरीके से की ट्रेनिंग है, किसी की किसी तरीके की ट्रेनिंग है, और एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है। तो एक तो लैक ऑफ ट्रेनिंग का बात कहा है, और दूसरी बात का ये है कि डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ऑफिशियल विद द राइट कॉम्पिटेंसी फॉर अ टास्क। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक नया रिफॉर्म लेकर आया, डिजिटलाइजेशन लेके आया, अब किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, जैसे कि हर डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे मान लीजिए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए, चाहे फिर दूसरा डिपार्टमेंट हो, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, उसमें भी हमारी ऑनलाइन की बात हुई है, जो ई गवर्नेंस की बात हो रही है, ई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है सारी, तो वहाँ पर भी ऑफिशियल्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं है, उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं है। तो उसी तरीके की ट्रेनिंग बिल्डअप करने के लिए एक ये रिक्वायरमेंट थी। सेकेंडली, देयर इज़ अ लैक ऑफ लिंकेज बिटवीन रोल एंड कॉम्पिटेंसी। तो यानी कि जो रोल है एक इंसान का, एक ऑफिशियल का जो रोल है उस पे, और उसकी जो कैपेसिटी है, क्या वो बंदा उस रोल को निभा सकता है या नहीं है, ये लिंकेज, ये गैप काफ़ी बड़ा है। हाँ, एक रोल तो हमने तय कर दिया, अब उसके अंदर वो एफिशिएंट है बंदा या नहीं है, ये गैप काफ़ी बड़ा है, ये मानना सरकार का है। तीसरा हमारा इमरजेंस ऑफ सिलोस एट डिपार्टमेंट लेवल ड्यू टू डाइवर्स ट्रेनिंग लैंडस्केप। अब देखिए, डिपार्टमेंट लेवल पे सिलोस का क्या मतलब होता है? सिलोस क्रिएट हो जाते हैं अलग अलग मेथोडोलॉजी की वजह से। जैसे मान लीजिए एक पूरा की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस डिपार्टमेंट में अलग किस्म की ट्रेनिंग हो रही है, इस डिपार्टमेंट में अलग किस्म की ट्रेनिंग हो रही है। मान लीजिए ठीक है, उस डिपार्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट है, बट ये अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो अपने डेवलपमेंट तरीके हैं, ये यहाँ पे शेयर नहीं होते हैं। तो एक इस चीज़ को लैक, ये एक कमी है, इसको पूरा करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बात कर ही जा रही है, कि जो कि हमारे मिशन कर्मयोगी से पूरा होगा। लास्ट पॉइंट इज इडेंसेंसी एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड लैक ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म। एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, वही बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अलग अलग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग बात है, तो कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई कॉमन इनिशिएटिव हो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तो उनकी ट्रेनिंग लैक कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, रिसोर्सेज की बचत होगी, और साथ ही साथ एक डाइवर्सिटी बनेगी। तो इसके लिए एक नया मिशन, जिसे कहा जा रहा है मिशन कर्मयोगी, जिसको एक क्या प्रोग्राम है, वो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च करा है मिशन कर्मयोगी। इससे होगा क्या, एक प्रिस्क्राइब एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान तैयार करा जाएगा सभी डिपार्टमेंट और सर्विसेज के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IAS और IPS की बात नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेकेंडली, यहाँ पे मॉनिटर होगा, जो भी मॉनिटर होना जरूरी है, किसी भी चीज़ का देख रेख होनी जरूरी है, क्या हो रहा है, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, उसका देख रेख होना जरूरी है। तभी एक कैपेसिटी, उसकी एलिजिबिलिटी के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो मॉनिटर होगा, साथ ही साथ उसमें एक मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव टू इंश्योर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। अब ट्रेनिंग तो हो गई है, ट्रेनिंग होने के बाद अब डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी कैसे हो, ये सारी बातें भी सिखाई जाएंगी, ये सारी बातें भी ट्रेन करी जाएंगी। और प्रमोट्स टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन पेडागोजी है। अब आपको पता ही है कि भाई लेटेस्ट ट्रेंड यही है कि सब चीज़ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। अब हर सिविल सर्वेंट को टेक्नोलॉजी से बिल्कुल कंपेटेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस है उसी की बातें आगे मानी जाएंगी। ठीक है,
तो आगे इसमें क्या पॉइंट्स हैं कि स्ट्रेंथन कॉमन फाउंडेशंस, सेट बेंचमार्क्स फॉर लर्निंग फॉर प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग टू कवर ऑल कैटेगरीज। तो ये सारे इसके इनिशिएटिव्स हैं जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में लिए जाएंगे। अब इन प्रोग्राम, देखो ये तो फ्रेमवर्क था, अब ये फ्रेमवर्क था कि ये इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, सरकार ने ये पॉइंट्स दिए। सबसे पहले आपको बताया कि भाई कहाँ कहाँ उन्हें कमियाँ दिखी, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे। अब हम बात करेंगे ये स्टेप्स कैसे उठाए जाएंगे, यानी कि इम्प्लीमेंट कैसे करे जाएंगे। तो इसमें मेन यहाँ पे बात आती है कि भाई इसकी नीड और इसको अचीव कैसे करेंगे, कि जो कैपेसिटी बिल्डअप को अचीव कैसे करा जाएगा। रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन में फंस के रह जाते हैं और जो अपना रोल है वो नहीं निभा पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी कोई हाईवे अथॉरिटी है या फिर कोई ट्री प्लांटेशन ड्राइव का किसी का रूल्स है या फिर कोई मेट्रो प्रोजेक्ट है, तो भाई रूल कहता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसे इस चीज़ों में ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा। रोल कहता है कि भाई हाँ मेट्रो बना के देनी चाहिए, तो रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर उठ के वो मेट्रो डेवलप होनी चाहिए। तो ये बातें हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का। जो रूल्स एंड रेगुलेशन किस बेस पे, जिससे आम जनता की भलाई हो सके। कई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो कि भाई बेवजह है, जिनका उस सिनेरियो में कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए शिफ्ट जरूरी है, रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड शिफ्ट जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। साथ ही साथ में ऑन साइट लर्निंग एंड ऑफ साइट लर्निंग, यानी कि मान लीजिए अगर किसी को कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑन साइट लर्निंग होनी है तो वहाँ पे ऑन साइट लर्निंग हो, और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक कमरे में बैठ के लर्निंग हो सके तो वहाँ पे, या फिर ई लर्निंग हो सके तो ई लर्निंग के थ्रू उनको आगे ट्रेन करा जाए। तीसरी हमारे यहाँ पे पॉइंट है लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये सारी की जो ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है इन सभी को जोड़ा जाए। एंड ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इनटू सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। ये नहीं सिर्फ कि ट्रेन करा जा रहा है कि आ रहे हैं न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ ट्रेन करा और आगे जॉब के लिए भेज दिया, नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में बदला जाएगा। यानी कि जो वहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, उस इंस्टीट्यूशन में जिसने ट्रेनिंग ली वो एक्सीलेंट एम्प्लॉय बन के निकलेगा, उसकी जितनी भी कमियां हैं वो सारी दूर होंगी और वो जॉब एफिशिएंट होगा, उस रोल के लिए एफिशिएंट होगा, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ये कहा जा रहा है। थर्ड, मिनिस्ट्रीज टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट आएगी इस पूरी इनिशिएटिव में, मिनिस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है। एंड को क्रिएट अ कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम। एक कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम बनाने की बात करी जा रही है। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल द मिनिस्ट्रीज। फोकस एंड मैसिव स्केल ट्रेनिंग ऑन ई लर्निंग। सब कुछ ई लर्निंग हो रहा है, जैसे कि आप और मैं भी हम ई लर्निंग के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग भी अब ई लर्निंग की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आगे इसकी डिटेल्स जानकारी देखें कि भाई अब इसमें अब ये सारी बातें हैं कि ओपन ई लर्निंग की बातें हैं और सारी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिसिस है, इन सभी को अडॉप्टेशन में अपनी जो ट्रेनिंग प्रोसेस में है ये लाना होगा। ये डिमांड है, ये रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की। साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क और एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज, पूरा का पूरा जो एक रोल्स का फ्रेमवर्क तैयार करा जाए, एक ढांचा तैयार करा जाए, किस इंसान का किस पोस्ट के लिए क्या रोल होगा। अब ये सारा का सारा ट्रेनिंग करवाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप करा जा रहा है। उस प्लेटफॉर्म में हिंदी, इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम है आई गॉट। क्या नाम है उसका? उस प्लेटफॉर्म का नाम है आई गॉट। अब वो प्लेटफॉर्म क्या है उसकी जानकारी देखते हैं। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, जो कि डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करेगा। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, जो कि कर्मयोगी मिशन है, उसके लिए जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वो प्लेटफॉर्म क्या है? आई गॉट प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आई गॉट। अब इस प्लेटफॉर्म में होगा क्या क्या उसकी डिटेल जानते हैं कि इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि एनी टाइम एनीवेयर। ऑब्वियस सी बात है, ई लर्निंग है तो एट द कंफर्ट ऑफ देयर होम अ ट्रेनी कैन अटेन द लर्निंग फ्रॉम देयर एनी प्लेस। कहीं पे भी हो वो इंसान वो ट्रेनिंग एक्वायर कर सकता है। तो 2.5 करोड़ सिविल सर्वेंट्स को किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस है, वाइब्रेंट एंड वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस है, सपोर्टेड बाय रोबस्ट ई लर्निंग कंटेंट। जो भी पूरा का कंटेंट है वो
ई लर्निंग कंटेंट है, ई लर्निंग कंटेंट इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग बेस्ट इन क्लास कंटेंट विद इंडियन वैल्यूज़। मेन फोकस यहाँ पे यही है, इंडियन वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं खोनी चाहिए। सिविल सर्वेंट्स के लिए हमारी इंडियन वैल्यूज़ होनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ इंडियन वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये पूरा, अब आपको समझ आया, तीन चीज़ें समझ आ गई, किस वजह से रिक्वायरमेंट थी, क्या उस रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट को रिफॉर्म लाने के लिए क्या कैसे बदला जाएगा मिशन कर्मयोगी के द्वारा। मिशन कर्मयोगी अचीव किस चैनल से होगा, आई गॉट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मिशन कर्मयोगी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑब्वियस ही बात है, एक पूरा का पूरा मिशन है, मिशन को चलाने वाले लोग भी देखने चाहिए कि कौन इस मिशन को चलाएगा, कौन कौन इस मिशन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक नया HR काउंसिल बनेगा, प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जो कि अब HR डिपार्टमेंट, एक तरीके से HR डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स रिफॉर्म्स एंड अप्रूव कैपेसिटी। यानी कि जो भी अप्रूवल आएंगी या फिर जो भी रिफॉर्म्स के लिए बात आएंगी, जो भी अप्रूवमेंट की बात होगी, वो कहाँ से अप्रूव होगी, HR काउंसिल से होगी, प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल से। तो और बाकी की तीन चीज़ें क्या हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट होगा एक, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी क्रिएट करा जाएगा, एंड SPV क्रिएट करा जाएगा, जो कि एक कंपनी होगी 100% ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक कंपनी होगी 100% ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखा आपने कि भाई वो मिशन किसके चैनल, कौन सा चैनल के थ्रू होगा, आई गॉट मिशन, आई गॉट प्लेटफॉर्म की तरफ से। आई गॉट प्लेटफॉर्म कौन चलाएगा, कौन मेंटेन करेगा, SPV, एक SPV एक कंपनी क्रिएट करी जाएगी। तो इस HR काउंसिल में अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस HR काउंसिल में कौन कौन होंगे वो जानना ज़रूरी है। तो PMs HR काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, और पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, इसमें कौन कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, एंड चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करे जाएंगे अलग अलग स्टेट से। थॉट लीडरशिप भी होंगी, यानी कि नेशनल एंड ग्लोबल एकेडमिशियंस होंगे, थॉट लीडर्स होंगे, और साथ साथ यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स लीडरशिप भी होगी, जो पहले ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स रह चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, उनको भी इस पूरी काउंसिल में इन्वॉल्व करा जाएगा। तो इस काउंसिल का काम क्या होगा, टू गिव अप्रूवल एंड टू रिव्यू, जो भी पूरा का पूरा काम चल रहा है उस पूरे को रिव्यू करना, और अलग अलग इनोवेशंस को, अलग अलग बातों को अप्रूवल देना। ये पूरी की पूरी बॉडी एक एपेक्स बॉडी होगी, जो इस पूरे मिशन को एक तरीके से मैनेज एंड अप्रूव करेगी। ठीक है, तो इससे आगे जुड़ी बातें क्या आती हैं कि भाई अब एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क भी होगा। एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमने देखा, अब कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क भी हमें देखना है। तो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में क्या है कि अ फ्रेमवर्क फॉर रोल्स एंड एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसी, एक पूरा का पूरा ढांचा क्रिएट करा जाएगा कि भाई रोल्स किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस पर्सन के लिए, किस ऑफिशियल्स के लिए क्या क्या रोल्स हैं, जिसके बेस पे ही उन्हें ट्रेनिंग और जिसके बेस पे ही उनको आगे अपनी जॉब में काम करना होगा। वर्क एलोकेशन, वर्क असाइनमेंट टू बी इवेंचुअली डन ऑन आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है उन्हीं पे सारे की जो असाइनमेंट है, जो ट्रेनिंग होगी, ऑब्वियस ही बात है असाइनमेंट भी मिलेंगे। तो असाइनमेंट और सारी की सारी जो वर्क एलोकेशन है वो सब आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे ही होगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारा SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि भाई स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करा जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होगा, एक कंपनी क्रिएट करी जाएगी, कंपनी वो जो कि फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट होगी। और जो कंपनीज एक्ट 2013 का जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में नॉन फॉर प्रॉफिट जो एक पार्ट है जिससे जो कंपनी डेवलप करी जाती हैं, कंपनी बनाई जाती हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई जाती हैं, सेक्शन 8 में है 2013 के कंपनीज एक्ट में। तो उसी के तहत एक कंपनी क्रिएट करी जाएगी। अब उस कंपनी का क्या काम होगा, कंपनी विल मैनेज एंड मेंटेन आई गॉट प्लेटफॉर्म। अब इस आई गॉट प्लेटफॉर्म की और इस SPV की यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल की फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होंगी, पर इसकी
खास बात क्या होगी? खास बात क्या है कि वोकल फॉर लोकल जो इनिशिएटिव है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का, तो उसके तहत होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इंडियन प्लेटफॉर्म होगा। साथ ही साथ डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा क्या है? iGOT प्लेटफॉर्म। उसको डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और मैनेज करना कौन करेगा? SPV करेगी। क्रिएट बाय एंड क्यूरेट कंटेंट। अब उस iGOT प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट होगा वो सारी उनको कैसे कैसे तैयार करना है, कहाँ से खरीदना है, या फिर उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब डिसाइड करेंगी SPV। तो सारी की सारी देख रेख iGOT प्लेटफॉर्म से जितनी भी ट्रेनिंग की जितनी जुड़ी हुई बातें हैं वो सब कौन मेंटेन और मैनेज करेगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल मैनेज करेंगे। और इससे इस पूरी की पूरी हमने सारी जानकारी अभी तक हमने ले ली है। इस पूरी जानकारी से हमें क्या पता चलता है कि ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ऑब्वियस ही बात है कि मिशन कर्मयोगी एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बट ये मिशन कर्मयोगी कॉमन मैन को कैसे बेनिफिट करेगा? कॉमन मैन को बेनिफिट करने के लिए एक कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये बताया गया, सरकार की तरफ से ही बताया गया है कि ये मिशन इन बातों पे कॉमन मैन को, आम आदमी को ऐसे मदद करेगा। जैसे कि एक पूरा का पूरा शिफ्ट लाया जाएगा HR मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज में। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट शिफ्ट होगा ये कि कैसे हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, कैसी हमारी पॉपुलेशन है, जो सिविल सर्विसेज की पॉपुलेशन है, वो कैसे ट्रेन होगी, कैसे वो काम करेगी, कैसे वो एफिशिएंट होंगी, कैसे वो क्रिएटिव होंगी, कैसे वो कंस्ट्रक्टिव होंगी। अब वही बात है, इट विल इंश्योर द राइट पर्सन फॉर राइट कॉम्पिटेंसी एट राइट पोजीशन। जिस पोस्ट के लिए, जिस रोल के लिए बंदा, एक इंसान करेक्ट होगा, उसी को वहीं पे अपॉइंटमेंट मिलेगी। टू मेक सिविल सर्वेंट मोर एफिशिएंट, जैसे कि मैंने आपको बात करी, इफेक्टिव, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव टू ऑल नीड्स ऑफ सिटीजन। इफेक्टिव होगा। आम स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, आज भी हमारी आम जनता दुखी है क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर पाते। तो उस कमी को दूरी करने के लिए उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करेगी मिशन कर्मयोगी। फोर्थ पॉइंट इज प्रोग्राम विल अशर इन मार्क्ड इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होने के बाद क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में अपने आप ही इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये सारी बातें आप इसको एक तो छोटा सा रिवीजन भी कर सकते हैं, हमने जो भी पढ़ा है अभी तक। तो ये पूरा आपकी जनरल नॉलेज और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा सेशन मैंने कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पूरे मिशन कर्मयोगी की सारी डिटेल पता चल गई होंगी। तो इसके एक छोटा सा आपको एनालिसिस मैं बता देता हूँ। छोटा सा क्या है कि भाई 6 पिलर्स पे डिपेंड कर रहा है हमारा मिशन कर्मयोगी। तो 6 पिलर्स क्या हैं? पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एंड डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क। iGOT कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन फ्रेमवर्क। तो ये 6 फ्रेमवर्क हैं, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है, या फिर हमारा डिजिटल फ्रेमवर्क, और साथ ही साथ जो HR फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट सिस्टम का, या फिर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन फ्रेमवर्क। अगर ये एफिशिएंटली इंप्लीमेंट होते हैं तो एक काफ़ी बड़ा शिफ्ट होगा ब्यूरोक्रेसी में, काफ़ी इम्प्रूव्ड शिफ्ट होगा ब्यूरोक्रेसी में। तो होप फॉर द बेस्ट, और एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये सेशन हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। आप के लिए कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है kartik.9, आप वहाँ पे जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।